प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 251वें प्रश्न से शुरू करेंगे, जो 2 से 60 तक चलेगा। सो ध्यान से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। सुनें कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर सुनिए कि दोनों यानी जीवात्मा और परमात्मा अनादि, अनंत, रहित और अविनाशी हैं। यानी इनका कभी नाश नहीं होता है और इन दोनों का कोई अंत भी नहीं है। तो एक तो ये तो इनमें समानता है, यानी दोनों अनादि, अनंत, रहित और अविनाशी, यानी इनका कभी नाश नहीं होता है, इनकी कोई सीमा नहीं है। ये तो इसमें समानता है। जीवात्मा सीमित है। बैठ रही है आपके दिमाग में? जीवात्मा के मतलब अधिकार सीमित हैं और परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। जैसे परमात्मा प्रलय और सृष्टि सारी चीज़ कर सकता है, लेकिन जीवात्मा इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये अंतर है इसमें। तो 252वां प्रश्न है, 33 देवता कौन कौन से हैं? तो सुनिए, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 महीने, 11 बिजली, 1 इंद्र यानी यज्ञ, और 34वां परमात्मा शामिल है इसमें। 33 देवता हैं और 34वां परमात्मा शामिल है। तो 253वां हमारा प्रश्न है, मनुष्य से यानी मनुष्यपन से कौन गिर सकता है? जैसे मान के चलिए, यूँ कहते हैं ना कि जैसे कि भाई ये तो पशु जैसे कर्म कर रहा है, यानी मनुष्यता से गिर जाना, यानी एक पशु वृत्ति होती है, उसको समझने ला, उसका मतलब ही होता है ये मनुष्यपन से गिर जाना। तो जो मनुष्य परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हुए जितेंद्रिय नहीं होता है, वह मनुष्यपन से गिरकर बलहीन हो जाता है। यानी वो समझता है कि हम इंद्रिय का अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को जानते हुए भी वो कंट्रोल नहीं करता है, तो वो मनुष्यपन से गिर जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो 254वां प्रश्न है, प्राण नाम किस ईश्वर का है? यानी जो हमारे श्वास से जो बाहर और अंदर आ रहा है, इसका नाम प्राण है। तो ये कौन है, इसको सुनिए। सर्व पोषक, सर्वशक्तिमान प्राण नाम जगदीश्वर की उपासना करके मनुष्य अपने प्राणों के बल को सदा बढ़ाता रहे, यानी इसका नाम जगदीश्वर है। जो हमारे जो श्वास अंदर आ रहा है और बाहर आ रहा है, इसका नाम जगदीश्वर है। और वैसे इसको विष्णु भी कह सकते हो आप, ये है। तो 255वां प्रश्न है, किन मनुष्यों को रोग व अरिष्ट नहीं होता है? यानी जैसे कोई भाई छोटी मोटी चीज़ तो हो जाती है, लेकिन गंभीर रोग जो है किसको नहीं होता है? इसका मतलब आप समझो, ईश्वर नियम से विरुद्ध चलने पर मनुष्य मृत्यु और रोग को पाते हैं। विद्वान लोग इसीलिए परमात्मा की उपासना करते हैं और जितेंद्रिय होकर अपना श्वास को वश में करते हैं, और वे सत्यवादी होकर पद पाते हैं। यानी आप जब सत्य में बरतोगे, और वेद मार्ग पर चलने का मतलब होता है कि सत्य मार्ग पर चलना, किसी को दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना, अपने को भी कोसना नहीं है, और क्रोध पे कंट्रोल करना, अपने खाने पर संयम रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ये सब वेद मार्ग में ही आते हैं। और परमार्थ करना, ये मतलब होता है इसका। तो उसके रोग नहीं होते हैं फिर। तो 256वां प्रश्न है, संसार में सबसे उच्च पद कौन पाता है? जो मनुष्य परमेश्वर के महत्व को साक्षात्कार करके उसे अपने हृदय में दृढ़ करता है, वह मनुष्य संसार में सबसे उच्च स्थान पाता है। यानी जो मनुष्य परमेश्वर के महत्व को, यानी वो समझता है कि परमेश्वर कैसा है और वो क्या करता है, उसको साक्षात्कार करके उसे अपने हृदय में दृढ़ करता है, यानी वो ये समझ लेता है कि ये मेरे हृदय में है, तो वो मनुष्य संसार में उच्च पद पाता है। ये मतलब होता है। तो 257वां प्रश्न है, सब प्राणियों का हित कौन करता है?
हंस परमात्मा अपने अचल नियम से विचल न होकर सूर्य आदि को अपने केंद्र पर ठहराकर सब संसार का उपकार करता है, वैसे ही परमहंस जितेंद्रिय विज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है ना कि जैसे परमात्मा का प्रतिनिधि है सूर्य, ये सब की भलाई करता है, यानी इसका कोई शत्रु नहीं है। धूप देगा तो सबको देगा और नहीं देगा तो किसी को नहीं देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ही मनुष्य को बनना चाहिए, ये मतलब होता है, हित का मतलब ये होता है। तो 258वां प्रश्न है, वर्तमान समय का सदुपयोग कौन मनुष्य कर सकता है? इसका उत्तर है, जो मनुष्य अपने अटूट नेम से सब जगत में व्याप कर सबसे पहले और पीछे निरंतर वर्तमान है, उसी के सामर्थ्य में यह सब जगत उत्पन्न हुआ है, उसी की शक्ति में अनंत कारण रूप पदार्थ वर्तमान है। यानी वो ये समझ लेता है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, इन सब में एक ही परमात्मा है, और मैं चाहे मतलब यह किसी के आगे करूं या मैं अकेले में करूं, सब जगह परमात्मा है और मुझे गलत काम पर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यानी वो वर्तमान में सब जगह है और पीछे भी था और आगे भी रहेगा, वही परमात्मा एक ही। इसका मतलब ये होता है। तो इसका सदुपयोग कौन कर सकता है? जो इसको जानता है और समझता है कि मैं गलत नहीं करूँगा, सब जगह परमात्मा का निवास है, ये है। तो 59वां प्रश्न है, मनुष्य को किस की महिमा जान पुरुषार्थ करना चाहिए? यानी मेहनत पराक्रम किसको करना चाहिए? मनुष्य सर्वशक्तिमान सर्वनियंता परमेश्वर की महिमा जानकर निरालसी और वीर होकर पुरुषार्थ करे। यानी परमेश्वर की शक्ति को ये करे कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है और मेरे अंदर परमात्मा का निवास है और मैं पृथ्वी पर किस लिए आया हूँ, यानी मुक्ति के लिए आया हूँ, तो मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, सदग्रंथ पढ़ना चाहिए और साधु संतों की संगत करनी चाहिए और जितेंद्र रहना चाहिए। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। 260वां प्रश्न है जो आखिरी है, सब प्राणियों की शुद्ध व ध्यान कौन रखता है? यानी सब पर निगरानी रखने वाला कौन है? इसका मतलब ये होता है, परमात्मा चेतन रहकर सर्वदा सब प्राणियों की शुद्ध रखता है, वैसे ही मनुष्य को निरंतर निरालसी होकर पुरुषार्थ करना चाहिए, ये मतलब होता है साहब। यानी वो सब में, सब के अंदर निवास है, इसलिए वो सबकी रखवाली कर लेता है। ऐसी कोई जगह नहीं है वो यहाँ नहीं हो। तो आज 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहीं विराम देते हैं और इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।